हेलो एंड वेलकम। कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से बीच में मैंने वीडियोस अपडेट नहीं कर पाया। However, now it's going to be continued. So, before moving ahead into this today's episode, I would like to request to those जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो अपकमिंग वीडियोज हों उनकी नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंचती रहे। अगर यह एपिसोड आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के इस एपिसोड में हम इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस वर्ब से रिलेटेड जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं उसे कैसे बोले जाएंगे इजली, उसे हम सीखेंगे। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि सेंटेंस को बोलने की कई तरीके हो सकते हैं, इन्फिनिटिव उसमें से एक है। कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर इन्फिनिटिव का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, बट कई ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसे हम अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल करके अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव। इट मीन्स कि टू प्लस वर्ब। आपको सिंपली याद रखना है कि जब सेंटेंस में वर्ब के पहले टू लगाते हैं तो टू प्लस वर्ब ये दोनों लगाकर जो सेंटेंस क्रिएट होते हैं उस सेंटेंस में यह पार्ट अर्थात टू प्लस वर्ब का पार्ट जो होता है वह एक इन्फिनिटिव का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ आप देख लें, जो बोर्ड पर मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू गो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वॉन्ट एक वर्ब है, इसमें एक और वर्ब दूसरा दिख रहा है गो, राइट। दूसरी सेंटेंस है अलाउ मी टू गो, अलाउ एक वर्ब दिख रहा है, दूसरा वर्ब है गो। आई लाइक टू प्ले, लाइक आपको एक वर्ब दिख रहा है, दूसरा वर्ब है प्ले। सो जिस वर्ब के साथ हम थ लगा करके बोलते हैं वह पार्ट जो है वो इन्फिनिटिव होता है। यहाँ पर to go and to play यह इन्फिनिटिव है, अर्थात I want to go मैं जाना चाहता हूँ। Allow me to go मतलब मुझे जाने की आज्ञा दे। I like to play मुझे खेलना पसंद है। सो इस तरह के सेंटेंसेस में हम एक वर्ब के अलावे दूसरे वर्ब जिसमें ट भी लगा हो वो पार्ट जो है वो इन्फिनिटिव पार्ट होता है, दैट इज की ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए कुछ मैंने आपके लिए वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लाए हैं और उसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ इन्फिनिटिव हाउ टू स्पीक दोज सेंटेंसेस। सेंटेंस ये काफ़ी लेंदी हैवी दिखते हैं, बट ये सेंटेंस ईजली आप इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। हियर इज द फर्स्ट सेंटेंस, गलती करना आदमी का स्वभाव है। तो आप यहाँ पर देखिए गलती करना, ठीक है, आदमी है, गलती हो जाती है, अर्थात यह जो है वो स्वभाव का ही पार्ट है। यानी कि दोनों सेंटेंस एक ही इंग्लिश सेंटेंस से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। इसके अलावे इस सेंटेंस को और भी तरीके से बोल सकते हैं। तो देखते हैं पहले हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कैसे करते हैं। गलती करना to err is human। to err is human मीन्स कि गलती करना आदमी का स्वभाव है। अब जरा समझ लें, आदमी है, गलती हो जाती है, अर्थात गलती करना आदमी का स्वभाव है। तो हम इसको अक्षरशः ट्रांसलेट नहीं करके हम उसकी एक्सप्रेशन जो है, उसकी जो मूल सेंस है उसे बोलेंगे। और मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप सेंटेंस का वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं करें, आप उसके जो सेंस है उसे एक्सप्रेस करने की ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। जैसे गलती करना आदमी का स्वभाव है और आदमी है, गलती हो जाती है, ये दोनों सेंटेंस एक हैं, ठीक है। तो इसे हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करके टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल करके कैसे बोलेंगे,
द एयर इज ह्यूमन, राइट। अब इसी सेंटेंस को आप अगले तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे आदमी का स्वभाव है, इट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन, क्या, गलती करना, द एयर, यहाँ क्या होगा, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ, लेकिन सेंटेंस का पैटर्न हमने चेंज कर दिया, राइट। यहाँ पर द एयर जो है एज ए सब्जेक्ट हम काम कर रहे हैं, यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, क्योंकि ह्यूमन क्या है, मानवीय स्वभाव क्या है, गलती करना, गलती करना, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब इसी को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले लिए यहाँ पर, जैसे इट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन, आदमी का स्वभाव है, इट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन, क्या, द एयर। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप इधर से उधर कर सकते हैं, बट इन्फिनेटिव का जो फॉर्म है वो ट प्लस वर्ब का फॉर्म में ही होगा। ठीक है, आदमी है, गलती हो जाती है, मीन्स कि आदमी का जो स्वभाव है वो गलती करना ही है, तो क्या है, द एयर इज ह्यूमन। ठीक है, दूसरों में गलती ढूंढना आसान है, गलती ढूंढना, to find fault is easy, गलती ढूंढना आसान है। अब है दूसरों में, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, to find fault in others, to find fault in others is easy, that's clear। तो ये हो गया, दूसरों में गलती ढूंढना आसान है, राइट। अब नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, मेरा मतलब तुम्हें दिल दुखाना नहीं था, इसको कैसे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके बोलेंगे, मेरा मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा मतलब नहीं था, आई डिड नॉट मीन, इसी को कैसे बोलेंगे, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मतलब हर्ट का मतलब होता है दिल दुखाना, और तुम्हें, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा मतलब तुम्हें दिल दुखाना नहीं था। नेक्स्ट देख लिए, अब मैं जाना चाहता हूँ, नाउ आई वॉन्ट टू गो, नाउ आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट, वॉन्ट एक वर्ब हो गया, उसके अलावा जाना, टू गो वह एक दूसरा वर्ब है, तो जो उस वर्ब के साथ हम ट का इस्तेमाल कर रहे हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इन्फिनेटिव, देयरफॉर नाउ आई वॉन्ट टू गो, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा इरादा तुम्हें दिल दुखाना नहीं था, राइट। अब इसको कैसे बोलेंगे, मेरा इरादा, माई इंटेंशन वॉज नॉट टू हर्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आगंतुकों का सम्मान करना भारतीय परंपरा है, इट इज इंडियन ट्रेडिशन टू वेलकम गेस्ट्स। ठीक है, यानी कि गेस्ट को हम वेलकम करते हैं, यह हमारी इंडियन ट्रेडिशन है, राइट। इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, इंडियन ट्रेडिशन इज टू वेलकम गेस्ट्स। तो यहाँ पर टू वेलकम जो है इन्फिनेटिव का पार्ट दे रहा है, हमने सेंटेंस की सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किए हैं, इट इज द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या इट इज इंडियन ट्रेडिशन टू वेलकम गेस्ट्स, या Indian tradition is to welcome guests, that's clear। अगर आपको रहा है करके सेंटेंस देना, यानी कि पहले भी था आज भी है, ये एक्सप्रेस करना है, तो आप बोल सकते हैं Indian tradition has been to welcome guest, that's clear। नेक्स्ट देखते हैं, चीन को झुकना ही पड़ा, पड़ा के सेंस में हैड टू का इस्तेमाल करते हैं एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे चाइना हैड टू बाउ डाउन। तो बाउ जो वर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है वर्ब में, वो इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, राइट। इस सेंटेंस को एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, चाइना हैड नो चॉइस बट टू बाउ डाउन, मतलब उसके पास कोई चॉइस नहीं रह गया था सिवाय झुकने का। इसी को सिंपली वर्ड टू वर्ड अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे, चाइना हैड टू बाउ डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, पैसा देने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था, इट मीन्स कि आई हैड नो ऑप्शन बट टू सरेंडर मनी, मतलब मुझे सरेंडर करना पड़ा पैसा और कोई रास्ता ही नहीं था,
कोई चारा नहीं था। आई हैड नो वे, ठीक है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आई हैड नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं था। आई हैड नो ऑप्शन बट टू सरेंडर मनी, ठीक है, यानी कि इसके सिवाय मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आप इस सेंटेंस को इस पैटर्न पर भी बोल सकते हैं छोटा करके कि आई हैड टू सरेंडर मनी। दैट्स क्लियर। चलिए, हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें। पर्पस को भी शो करने में हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, वी ईट, हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। टू लीव, ठीक है, टू लीव यानी कि जिंदा रह सकें। इसी सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड अगर आपको ट्रांसलेट करना पड़े, बोलना का अगर आप इंटेंशन रखते हैं तो आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें। वी ईट सो दैट वी मे लीव। इसी सेंटेंस को आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके कैसे बोलेंगे, वी ईट टू लीव, ठीक है। तो हम जो फर्स्ट सेंटेंस में जो बोले सो दैट वी मे लीव, उसके जगह पर टू लीव का इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्रेशन वही आता है। सो इन्फिनेटिव का यूज करते हुए आप इस सेंटेंस को कैसे बोल रहे हैं, वी ईट टू लीव, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। ही कॉल्ड टू सी मी, मतलब उसने बुलाया देखने के लिए, मिलने के लिए मुझे। ही कॉल्ड टू सी, मतलब देखने के लिए, मिलने के लिए बुलाया मी। ही कॉल्ड टू सी मी, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। ही कॉल्ड टू सी मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, सेब खाने में अच्छे हैं, मीन्स की एप्पल्स आर गुड टू ईट, मतलब खाने में अच्छे हैं, अगर आप खाएंगे तो अच्छे सेहती हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि अच्छे होते हैं सेब खाना, यानी कि सेब खाना अच्छा है, ठीक है, इट इज़ गुड, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं एप्पल्स आर गुड टू ईट, यानी कि यह हानि आपको नहीं पहुंचाएगा, यह आपके लिए फ़ायदेमंद है। सेब खाने में अच्छे हैं, यानी कि आप इसको जब खाएंगे तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद करेगा, यह अच्छी चीज़ है। एप्पल्स आर गुड टू ईट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता। तो इस तरह के सेंटेंस जब आपको बोलना है तो आप एडजेक्टिव के साथ टू का इस्तेमाल करें। जैसे वह इतना कमज़ोर है कि, ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी कि इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता है। इसी सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते हैं, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, राइट। इन्फिनेटिव का अगर इस्तेमाल करना है तब कैसे बोलेंगे, ही इज टू वीक, यानी कि इतना ज़्यादा कमज़ोर है, वो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, टू वॉक। ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब वह आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अर्थात वो वॉक नहीं कर सकता है। दैट्स क्लियर। अब कुछ और सेंटेंस है जो देख लें। पछताने का कोई कारण नहीं है, यानी कि देयर इज़ नो रीज़न, देयर इज़ नो कॉज पछताने का, टू रिपेंट, देयर इज़ नो रीज़न टू रिपेंट, ठीक है। क्यों पछताएं, इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कोई कारण नहीं है पछताने का, अर्थात क्यों पछताएं। तो आप इसी सेंटेंस को आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, राइट। अभी मैंने बोला देयर इज नो रीजन टू रिपेंट, मतलब ये हुआ कि क्यों पछताएं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इस सेंटेंस को, व्हाई टू रिपेंट, या देयर इज नो रीजन टू रिपेंट, ठीक है, या व्हाई टू रिपेंट। सिमिलरली क्या करें, व्हाट टू डू इन्फिनेटिव, कहाँ जाएं, वेयर टू गो इन्फिनेटिव, कैसे करें, हाउ टू डू, राइट, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। यह मकान किराए के लिए खाली है, दिस हाउस इज टू लेट, दिस हाउस इज टू लेट, राइट। लेट का मतलब होता है किराए पर देना, ठीक है, यानी कि यह मकान जो है वो किराए पर देने के लिए है, अर्थात यह मकान खाली पड़ी है।
दिस हाउस इज लेट। ठीक है, यह मकान किराए के लिए खाली है। दिस हाउस इज लेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज सच बताऊं तो मैं तुम्हारा नाम भूल गया था। इसमें इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कैसे करते हैं? सच बताऊं तो, to tell the truth, मतलब सच बताऊं तो, to tell the truth, I had forgotten your name, right? इसी सेंटेंस को विदाउट इन्फिनेटिव बोलना है तो कैसे बोलेंगे? Honestly, I had forgotten your name. इसी सेंटेंस को अगर ऑनेस्ट वर्ड के साथ, चूंकि सच्चाई है तो ऑनेस्टी का मतलब वहां पर आ गया, तो वहां भी आप ऐसे बोल सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदारी से अगर बोलूं टू बी ऑनेस्ट, आई हैड फॉरगॉटन योर नेम, राइट? इसी तरह से टू टेल द ट्रूथ, सच बोलूं तो, देयर वॉज सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, कुछ अपरिहार्य परिस्थिति थी। I could not update videos, मैं वीडियोज़ अपडेट नहीं कर पाया। सो आई होप यह वीडियोज़, यह एपिसोड आपके इन्फिनेटिव वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका होगा। इतने सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने इस इन्फिनेटिव पार्ट को समझाने की कोशिश किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन वर्ब्स का यूज सिखाऊंगा जिसमें इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किए बिना यूज़ किए जाते हैं और एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, बोले जाते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।